सब यज्ञों में यज्ञ श्रेष्ठ है। और यज्ञ में तो यह देखना होता है कि उसमें काना न हो, कुष्ठी न हो, विधुर न हो, अविवाहित न हो, आदि आदि। किंतु यज्ञ में ऐसा कोई बात नहीं देखी जाती। इसमें तो चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, सभी का अधिकार है जप यज्ञ में। ये अनुभव की बात है। आजकल भगवान नाम जप और जितेंद्रियता ही सब कुछ है। भगवान के नाम जप करना और अपने इंद्रियों से शास्त्र विरोधी कोई भी विषय को नहीं भोगना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब कुछ है। तत्वज्ञान कलियुगी जीवों की समझ में नहीं आ सकती। तत्वज्ञान तो पवित्र हृदय वालों को ही होता है, और हृदय तब पवित्र होता है जब सब प्रकार की पवित्रताओं का पालन किया जाए। और ये बात नहीं कि तत्वज्ञान से जो काम बनता है वो भगवान नाम से नहीं होता, भगवान नाम से वही बात बन जाएगा। इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। सबसे कठिन चीज क्या है? जप। और बुद्धि को पवित्र करने वाली चीज क्या है? जप। जप यदि एक आसन से किया जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे बहुत लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, तो चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय भगवान नाम का जप किया जा सकता है। लेकिन अगर एक आसन में दीर्घ समय तक बैठ के जप किया जाए तो उसमें विशेष लाभ है। जैसे हम चलते फिरते उठते बैठते तो भगवान का नाम जप करते ही हैं, लेकिन अगर एक आसन में बैठ के घर में एक निर्दिष्ट जगह हो और वहाँ आसन बिछाए उस कमरे में, और सबसे अच्छा है कि उस कमरा में और कोई न जाए, अपनी जो साधन कक्ष है जहाँ आसन, और वो आसन न उठे तो और अच्छा है। वो आसन न उठे बहुत अच्छा है। वो आसन की जगह पर वो आसन में और कोई न बैठे, उस आसन को और कोई न छुए, क्योंकि उसके मन के भाव संक्रमित होता है। जैसे अभी कोरोना, इसमें कोई छूता है किसी को तो वो संक्रमित बीमारी है, ये तो शरीर की है वायरस। वैसे अति सूक्ष्म मन की वायरस आदि रहता है। इसीलिए हम जिस आसन में जप करते हैं उस आसन को और कोई ना छुए, अपने साधन कक्ष में और कोई ना आए, और एक आसन में बैठकर कुछ भी नियम, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जो जिसको जैसा सुविधा है वैसे बैठ के आसन में जप करने से विशेष लाभ की अनुभूति होती है। मन नहीं मानता जप करने के लिए, और काम में मन लग जाएगा, जप में मन नहीं लगता। क्योंकि उसमें मन मरता है, और मन मरे बिना शांति की अनुभूति नहीं होगा। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन को रंजन करने की चीज नहीं है, मन को भंजन करने की, मन को मारना है। मन मारी तनहारी के वृंदावन में गाज, मन को मारना है। और ये कैसे मरेगा ये मन? केवल गुरु प्रदत्त मंत्र से। हम जिस मंत्र को, जिस नाम को जप कर रहे हैं, भगवान नाम महामंत्र है, या तो मंत्र या तो नाम, इसका जप करने लग जाएं तो ये इसी से अपना काम बन जाएगा। ये सबसे कठिन चीज है। कोई महात्मा कुछ लोगों को बुला के ले गए, बंसी में मछली पकड़ते हैं ना, कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे। महात्मा पूछे तुम लोग कितना कमाते हो? बोले दिन भर में 10 रुपया कमा लेते हैं। बहुत पहले की बात है। तो बोले चलो आश्रम बुला के ले आए। बोले तुमको भोजन मिलेगा, तुम्हारा घर वालों के लिए भोजन मिलेगा, ले जाना, और 10 की जगह 20 रुपया लेना। यहाँ बैठ के नारायण नारायण जप करो, कीर्तन करो, जितना समय वहाँ मछली पकड़ते उतना समय भजन करो। तो 1 घंटा किए और बोले कि हम नहीं, वही 10 रुपया हमको भले ही ठीक है, और हम ये जप नहीं कर सकते, कीर्तन। जप करना इतना सहज चीज़ नहीं है।
और जो जप में लग गया उसका सर्व सिद्धि अवश्य है। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी, भगवान के नाम में मंत्र में आसक्ति हो जाएगी, उसी दिन भक्ति महारानी भी आ जाएगी हृदय में। अखंड भगवान नाम की स्मरण होने से यही भक्ति का स्वरूप है। भगवान नाम कीर्तन से ही उद्धार हो सकता है। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मर मन जाने, पीवे चतुर सुजान। जो मूर्ख व्यक्ति है इस नाम की महिमा को नहीं जान सकता। नाम जपने वाला चतुर होता है, सुजान होता है। जिनके विचार में रुचि नहीं है और जो भगवत गुणानुवाद में ही मस्त है, अन्य विचार में जिसका रुचि नहीं है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा गया, वो क्यों हुआ, अनेक प्रकार के प्रश्न, इसमें उसका रुचि नहीं है और वो तो सहज भाव से भगवत गुणानुवाद में मस्त है, वे उत्तम है, वो सर्वोपरि है। ज़्यादा दिमाग जो लगाते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखा गया, वैसा नहीं, भगवत गुणगान क्या सहज भाव से, ये सर्वोपरि है। बाबा कह रहे पाप कर्म को ध्वंस करने के लिए भी जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान, वैराग्य, युक्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है। इसको भी अनिर्वेण चित्त से करना चाहिए। जप को विक्षेप रहित होकर देहनाश पर्यंत इसे तत्परता से करना चाहिए। जप को पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास कहते हैं। यही पुरुषार्थ है। बार बार भगवान के नामों का, भगवान के मंत्रों का चिंतन करते रहना चाहिए। ईश्वर चिंतन में आनंद आवे अथवा न आवे, उसे तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते ही रहना चाहिए। बहुत लोग कहते मन नहीं लगता तो हम घूमने चले जाते। क्या घूमने से भगवान में मन लग जाएगा? क्या लोगों से बातचीत करने से मन लग जाएगा? नहीं लगेगा। इसीलिए प्रतिज्ञा पूर्वक हमें ईश्वर चिंतन करना चाहिए, चाहे उसमें आनंद आवे न आवे। आनंद न आने का कारण क्या है? तुलसी पूरब पापति हरि कथा न सुहाई। अगर जपते रहें तो भगवत नाम में ही आनंद है। जो आनंद सिंधु कर राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपाशी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अगर नाम मंत्र का जप करते रहेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी और होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पहले धीरज के साथ जपना पड़ेगा। मन भागता रहे तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु नियम पूर्वक चिंतन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मुझे इतने घंटे बैठना है, इतने माला जपना है, इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान उसी पर दया करते हैं जो उनका चिंतन करता है। दया के उल्टा क्या है? दया को उलट दो तो याद करने से ठाकुर जी दया करते हैं। याद माने चिंतन, उनको स्मरण करने से। जिस प्रकार से भगवान में मन लगे वही करना चाहिए। जिस विधि से भगवान में मन लग जाए वैसे करना चाहिए। माला लेकर जपने से मन लग रहा है, माला जपना चाहिए। समय का नियम लेकर जप कर रहे हैं, इसी से भगवान में मन लग रहा है तो समय का नियम लेकर जपना चाहिए। लेकिन जप करना चाहिए। जप में मन कम लगे तो कीर्तन करें या सहस्र नाम आदि का स्तोत्र पाठ करें, स्तुति परक पदों का गान करें। लेकिन किसी भी विधि से भगवान में मन लगना चाहिए। अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं, किंतु यह काम 4 दिन के अभ्यास से नहीं होता। इसीलिए जल्दबाज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग नींद से परेशान रहते हैं कि बहुत नींद आता है। अगर अभ्यास किया जाए तो हम अपने नींद को बहुत कम कर सकते हैं।
और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है कम नींद में। लेकिन अभ्यास की ये 4 दिन के अभ्यास में नहीं होगा, दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं आजन्म भगवान नाम लेता रहूंगा। पहली बार ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं अंतिम सांस तक भगवान के नामों का जप करूंगा। नित्य के नाम जप का हिसाब लिखें कि हम रोज कितने घंटे जपेंगे, वो नियम पूरा करें, या कितने माला जपेंगे, वो नियम पूरा करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन होगा। भजन तो हठ पूर्वक भी करना चाहिए। भजन करने वालों के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषिद्ध है। जो भजन करते हैं वो बहुत भोजन कर लेने से, बहुत खा लेने से फिर वायु बढ़ता है और बैठ के वो भजन नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत भोजन ना हो, कम भोजन हो, स्वल्प आहार। जैसे इतना भोजन न करें जितने खाने पर ऐसा लगे ओहो बस मज़ा आ गया, ऐसा न लगे। ऐसा लगे कि थोड़ा और जितना भोजन किए हैं और उतना भोजन दिए जाए तो भी कर सकते हैं, इतना भोजन करना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का कम भोजन भजन करने वालों को। और अति परिश्रम, बहुत अगर परिश्रम करेंगे तो भी शरीर थकावट होगा, भजन करेंगे तो मन नहीं लगेगा। इसीलिए जो बहुत भजन करने वाले हैं, भजन करना चाहते हैं, उनको अति भोजन और अति परिश्रम नहीं करना चाहिए। विरति बहु कर्म नवदा भक्ति में आता है। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है कि वह अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सहायता करेगा। हम एकाग्रता की अपेक्षा प्रतिज्ञा पूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता पाठ का नियम कर लिया जाए। अगर कोई नियम ले ले कि मैं नित्य प्रति 3 घंटे मंत्र का जाप करूंगा, नाम जप करूंगा, आसन में बैठकर प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे इतना करना ही है। नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तो इसमें बड़ा लाभ होता है। यदि लाभ न भी दिखे तो कोई हर्ज नहीं। इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाभ दिखाई देगा, कभी न कभी तो आनंद आवेगा ही। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। लेकिन हमें जप नहीं छोड़ना है। एक बार एक मुसलमान परम पूज्य श्री वृंदावन वाले उड़िया बाबा के पास आकर पूछा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। तो बाबा बोले, भैया अल्लाह अल्लाह रटा करो। अल्लाह रटने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हिंसा आदि बुरे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कीर्तन है, भगवान नाम है। किसी भी नाम, राम कृष्ण हरि नारायण गोविंद गोपाल, कोई भी नाम, जिसको जिस नाम में रुचि है, प्रिय नाम कीर्त्या, वो नाम का जप करें। हम जिस माला से जप करते हैं भगवत स्वरूप है। माला भगवत स्वरूप है। जिस माला से हम जप करते हैं उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। इसीलिए हम जिस माला से जपते हैं उसको इधर उधर न रखें। हम ऐसे देखते हैं कोई फ्रिज के ऊपर रख दिए, कोई उधर टेबल में रख दिए, कोई बाहर रख दिए, ऐसे नहीं रखा जाता। जैसे अपने प्राणों से भी अधिक यत्न से अपनी माला को रखना चाहिए। अपने संपत्ति को, धन को कैसे रखते हैं, कितने यत्न से रखते हैं। कोई चुरा न ले जाए, कोई उठा न ले जाए, कहीं गिर न जाए, कोई नष्ट न हो जाए। इसी प्रकार अपनी माला को बड़े सावधानी पूर्वक, अति यत्न से, अति आदर पूर्वक रखनी चाहिए। हम जिस माला से जप करते हैं वो माला में एक शक्ति आ जाती है। ये माला में और किसी को जप करने के लिए न दिया जाए। अपनी माला, अपनी आसन, ये किसी को न दिया जाए। अतः माला को जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, एक मणि फट गई तो एक मणि को वहीं बदल लीजिए, पूरा माला को ये करके, लेकिन माला नहीं बदलना चाहिए। कीर्तन से एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के समान ही आकर्षण शक्ति है।
इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने बंसी और रूप दोनों ही से सबको वश कर लिया। मिलकर कीर्तन करने से तुमुल ध्वनि होती है, संकीर्तन करने से। दूसरी बात यह है कि कीर्तन करने वालों में यदि एक का चित्त भी सत्वगुणमय होगा तो सभी के चित्त में सत्व गुण का आविर्भाव हो जाएगा। संकीर्तन में विशेष लाभ है। नाम जप तो महान फलदायक है, लेकिन संकीर्तन भी महिमामय है, क्योंकि संकीर्तन से एक जो ध्वनि प्रकट होती है वो सतोगुण वर्धक होता है, तमोगुण रजोगुण को नष्ट करने वाला होता है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार पहले कीर्तन के द्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ कर लेने पर प्रभु का ध्यान होगा। अगर एकाग्रता पूर्वक हम कीर्तन करने लग जाएं तो फिर प्रभु का ध्यान होने लगता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, अतः प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपनी श्रीहरि। नाम नामी में कोई भेद नहीं है, इसीलिए भगवान नाम प्रेम पूर्वक जप करते रहना चाहिए। जब तक पाप रहेगा तब तक श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हो सकता, आसक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए पहले हम जबरदस्ती भी भगवान नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो धीरे धीरे शनैः शनैः पाप का नष्ट हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा, तो फिर भगवान नाम में आसक्ति हो जाएगी। जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप में प्रवृत्ति होने लगे तब समझो कि जापक का नाम जप सिद्ध हो गया। जिनके पास जाने से हमें नाम जपने की प्रेरणा मिली, नाम जप अपने आप हो, तब समझना कि नाम जप सिद्ध हुआ है। जप किए बिना न रहा जाए, यहाँ तक कि जप पूरा न होने पर खाना पीना भी अच्छा न लगे, तब समझो कि जप सिद्ध हो गया। इसी को जप निष्ठा कहते हैं। पाठ आदि अन्य साधनों से तो मनोरंजन भी होता है, ये प्रवृत्ति की ओर भी ले जाते हैं, किंतु जप निवृत्ति मार्ग है और भगवान की ओर ले जाता है। वास्तव में जप ही सबसे मोक्ष है, किंतु उसमें मन कठिनता से लगता है। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परंतु नाम में प्रेम होना कठिन है। जिसने बहुत समय तक सेवा की हो उसे ही नाम में प्रेम हो सकता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। स्मरण ही प्रेम का स्वरूप है। भगवान को याद करना, भगवान के नामों का याद करना, यही प्रेम है। स्मरण करने से ही प्रेम होता है। बिना स्मरण किए केवल जप करने से विशेष लाभ नहीं होता। इसीलिए जब हम जप करें तो अपने इष्ट देव का, जिनके नाम जप कर रहे हैं उनको याद करें, उनकी स्मरण करें। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ ही गदगदता होकर आंसू आ जाते हैं और बेहोशी होने लगती है। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान उस भक्त का स्मरण करते हैं। देखो, एक और श्री प्रियाजू ठाकुर जी के नाम रटती हैं, दूसरी ओर ठाकुर जी प्रियाजू के नाम रटते हैं। इसी से निश्चय होता है कि जब इष्ट देव के स्मरण पूर्वक होना चाहिए। देखा जाता है कि बहुत लोग माला लेकर जप करते रहते हैं और भाई से लड़ाई अथवा मुकद्दमा की बातें भी, इधर उधर की बातें भी करते रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जप से भला लाभ कैसे होगा? हम जब जप करें तो जब तक माला पूरी ना हो,
किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, अति आवश्यक न पड़े तो। होगा भी तो अगले जन्म में भले ही होगा। देखिए, नाम जब जैसे भी करेंगे उसका फल तो है, लेकिन विशेष फल प्राप्ति नहीं होगी अगर हम भगवत स्मरण पूर्वक जप नहीं करेंगे तो। तत्काल लाभ तो स्मरण पूर्वक जप करने से ही होगा। जप करते समय 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान देके सुने कि हम जब जप कर रहे हैं आसन में बैठकर, तो ये 4 काम नहीं करना चाहिए। पहला, बोलना। जप के बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब जप कर रहे हैं शांत होकर, मौन होकर, किसी से इधर उधर की बातचीत न करते हुए जप करना चाहिए। इधर उधर देखना, जब जप कर रहे हैं तो इधर उधर देखेंगे तो मन तो उसी का चिंतन करेगा जिधर देखेंगे। इसीलिए आंख बंद करते हुए या अपने नेत्रों से ठाकुर जी के स्वरूप या छवि का दर्शन करते हुए जप करें। सिर या गर्दन हिलाना, जैसे जप कर रहे हैं तो शरीर को बहुत हिलाना नहीं चाहिए, शांत रखें, तो इसी में विशेष लाभ होगा। ज़्यादा शरीर को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और चौथी बात है हंसना। जप करते समय बीच में नहीं हंसना चाहिए, शांत होकर गंभीर होकर जप करना चाहिए। भगवान के मंगलमय नाम उच्चारण करने से ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों ने निश्चय किया है। भगवान उत्तम श्लोक, पवित्र कीर्ति का नाम जानकर लिया जाए या बिना जाने, वह पापों का नष्ट करेगा ही। भगवान के नाम की महिमा हम जाने या न जाने, अगर नाम जप कर रहे हैं तो पाप अवश्य ही नष्ट होगा। इसीलिए विवश हो जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोहेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाग हरम परम। ज्ञानी या भक्त से कोई अपराध पाप बन जाए तो भी उसे शास्त्रोक्त प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, वह केवल जप से ही दूर हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक जप कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बस जप ही उसका प्रायश्चित है। इसीलिए इतने महा महिमामय भगवान के नामों का और मंत्रों का हम अहर्निशि जप करते रहें। जप से ही समस्त बंधन कट जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति अनायास से ही प्राप्त हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की